दोस्तों, जीएसटी को समझने के लिए हमें पहले इंडियन टैक्स सिस्टम को समझना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स वह सहयोग है जो हम गवर्नमेंट को धन के रूप में देते हैं, जिससे वह देश के विकास के लिए खर्च करती है। टैक्स दो तरह से दिया जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स के रूप में और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार हमसे सीधे वसूलती है। इस तरह का टैक्स व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है जो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार गुड्स और सर्विसेज पर लगाती है। इसमें सरकार हमसे सीधे तौर पे ना लेकर इनडायरेक्टली वसूलती है। जब हम कोई आइटम खरीदते हैं, जैसे कि कपड़े, शूज या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या कोई सर्विसेज लेते हैं जैसे होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाना या थिएटर में मूवी देखना, उनके बिल में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हमसे लेकर सरकार को पे करते हैं, पर उनका भार हम पर पड़ता है। भारत में कई तरह के डायरेक्ट टैक्स वसूले जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स जो हमारी इनकम पर लगाया जाता है, कैपिटल गेन टैक्स जो हमारी प्रॉपर्टी, शेयर्स या बॉन्ड्स बेचकर कमाए हुए प्रॉफिट पर लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से सरकार को देती है। भारत में कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स वसूले जाते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी जो देश में बनने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी जो विदेश से आयात होकर आने वाले सामानों पर लगती है, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो गुड्स को किसी दूसरे राज्य में बेचने पर लगाया जाता है, सर्विस टैक्स जो सेवाओं पर लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो गुड्स को स्टेट में ही बेचने पर लगाया जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो राज्य सरकार फिल्म शोज, प्रदर्शनियों, D2S सर्विस और केबल सर्विस पर लगाती है, ऑक्ट्री या एंट्री टैक्स कुछ राज्य माल के प्रवेश पर एंट्री टैक्स या चुंगी लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा कई तरह के सेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, जैसे कि किसान सेस जो किसानों के वेलफेयर के लिए लिया जाता है, स्वच्छ भारत सेस जो स्वच्छ भारत अभियान के लिए लिया जाता है। दोस्तों, ये तो था भारत में लगाए हुए टैक्सेस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब वापस बात करते हैं भारत में लागू जीएसटी की। जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स है जिससे भारत में चल रहे सभी इंडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर एक सिंगल इंडायरेक्ट टैक्स बना दिया। ये टैक्स गुड्स की सप्लाई पर और सर्विसेज पर लगाया जाता है। पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और फाइनल कंजप्शन तक अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरह के टैक्स लगा रही थी, जिससे बिजनेस के लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहा था। उन टैक्स का बर्डन आम जनता को उठाना पड़ रहा था। वो टैक्स अब नहीं लगते हैं, अब उनकी जगह सिर्फ एक टैक्स जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी को भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। दोस्तों, इस टैक्स को पूरे देश में लागू किया गया है। इस टैक्स का कलेक्शन सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड होता है। इसके अलावा सेंटर और स्टेट ट्रेडिंग पर कोई दूसरा टैक्स नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसे नेशन वाइड टैक्स भी कहते हैं। एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल कंजप्शन तक कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फैक्ट्री में प्रोडक्शन तक, प्रोडक्शन से लेकर होलसेलर और होलसेलर से लेकर रिटेलर और रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर तक इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। इन सभी स्टेजेस पर जीएसटी लगाया जाता है, इसलिए इसे मल्टी स्टेज टैक्स भी कहते हैं। इस प्रोसेस में फाइनल कंज्यूमर को ही टैक्स बर्डन उठाना पड़ता है और जिस राज्य में प्रोडक्ट कंज्यूम होता है टैक्स भी उसी राज्य को ही जाता है, इसलिए इस टैक्स को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कंजम्पशन भी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं प्रीवियस सिस्टम को। मान लीजिए एक शर्ट गुजरात के सूरत में बनती है। मैन्युफैक्चरर उसे 100 रुपए में तैयार करके उस पर 10% का प्रॉफिट यानी 10 रुपए लेता था, जिससे वह शर्ट 110 रुपए की हो जाती थी। उस शर्ट के प्रोडक्शन पर 12% की एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, मतलब 13 रुपए 20 पैसे। टोटल वैल्यू होगी 123 रुपए 20 पैसे। जब वह शर्ट गुजरात से चलकर दिल्ली के होलसेलर के पास जाती थी, तब उस पर 2% का CST यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता, जिससे होलसेलर को वही शर्ट 125 रुपए 66 पैसे की पड़ती थी। इस एक्साइज ड्यूटी और CST पर क्लेम नहीं किया जा सकता था, इससे होलसेलर की इनपुट वैल्यू 155 रुपए 66 पैसे ही रहती थी। अब होलसेलर उसमें 10% प्रॉफिट यानी 12 रुपए 56 पैसे लेकर रिटेलर को बेचते समय उस पर 12.5% का वैट लगाता था, यानी 17 रुपए 27 पैसे, जिससे वह शर्ट रिटेलर को 155 रुपए 49 पैसे की पड़ती थी। यह रिटेलर की इनपुट वैल्यू 155 रुपए 49 पैसे ही रहती थी। इस इनपुट वैल्यू पर रिटेलर भी अपना 10% प्रॉफिट यानी 15 रुपए 54 पैसे लेकर उस पर 12.5% का वैट लगाता था, यानी 21 रुपए 39 पैसे,
जिससे वह शर्ट फाइनल कंज्यूमर को 192 रुपए 42 पैसे की पड़ी। इस प्रोसेस में वैट भरने के बाद तो इनपुट टैक्स क्लेम किया जा सकता था, पर एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी पर क्लेम नहीं किया जा सकता था। इससे होलसेलर को 125 रुपए 66 पैसे पर 12.5% का फिर से टैक्स देना पड़ा, जिस पर वह ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी भर चुका था। इस सिस्टम में टैक्स पर फिर से टैक्स लग जाता था, जिसे कास्केडिंग इफेक्ट या डबल टैक्सेशन कहते थे, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। इसके अलावा भी सेंटर और स्टेट्स कई तरह के टैक्स और सेस लगाते हैं, जिससे भारत में टैक्स सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड था और बिजनेस ओनर्स इसी कॉम्प्लिकेशंस में उलझ के रहते। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया। दोस्तों, भारत में जीएसटी के ड्यूअल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हिस्सा होता है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया। पहला सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दूसरा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तीसरा आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और एसजीएसटी का कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। यूटीजीएसटी का कलेक्शन यूटी गवर्नमेंट के पास जाता है। आईजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। जब प्रोडक्ट को विद इन स्टेट बेचा जाता है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाया जाता है, और जब प्रोडक्ट स्टेट या कंट्री के बाहर बेचा जाता है मतलब इंटर स्टेट ट्रेडिंग पर, तो उस पर सिर्फ आईजीएसटी ही लगाया जाता है, ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलिए फिर से उसी केस स्टडी को जीएसटी में समझते हैं। उस मैन्युफैक्चरर की एक शर्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए है, जिस पर 10% प्रॉफिट यानी 10 रुपए जोड़कर 110 रुपए की टोटल वैल्यू हो जाती है। अब उस शर्ट पर ना ही 12% एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है और ना ही दूसरे राज्य में भेजने पर 2% का सीएसटी। अब यहाँ सिर्फ आईजीएसटी लगता है, जिसे हम 12% का अज्यूम कर लेते हैं, मतलब 13 रुपए 20 पैसे लगकर वह शर्ट 123 रुपए 20 पैसे की हो जाती है। जीएसटी लॉ में होलसेलर की इनपुट वैल्यू 123 रुपए 20 पैसे ना होकर 110 रुपए रहती है, जिस पर होलसेलर अपना 10% प्रॉफिट 11 रुपए जोड़कर उस पर 12% जीएसटी यानी 6% एसजीएसटी और 6% सीजीएसटी इक्वल टू 14 रुपए 52 पैसे देता है, जिससे वह शर्ट 135 रुपए 52 पैसे की हो जाती है। जीएसटी लॉ में इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे वह पहले दे चुके जीएसटी को क्लेम कर सकता है, यानी 14 रुपए 52 पैसे माइनस 13 रुपए 20 पैसे इक्वल टू 1 रुपए 32 पैसे ही होलसेलर को गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं, जो प्रीवियस सिस्टम में प्रोडक्शन लेवल पर नहीं था। अब रिटेलर की इनपुट वैल्यू 121 रुपए ही रहेगी, जिस पर 10% प्रॉफिट 12 रुपए 10 पैसे जोड़कर उस शर्ट की कीमत 133 रुपए 10 पैसे हो जाती है। अब रिटेलर उस शर्ट को फाइनल कंज्यूमर को बेचते समय उस पर 12% जीएसटी यानी 6% सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी इक्वल टू 15 रुपए 97 पैसे लगाकर उसे 149 रुपए 7 पैसे की बेच देता है। यहाँ भी रिटेलर पहले दे चुके जीएसटी को क्लेम कर लेता है, मतलब उसे 15 रुपए 97 पैसे माइनस 14 रुपए 52 पैसे इक्वल टू 1 रुपए 45 पैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता है। यहाँ होलसेलर और रिटेलर दोनों ही अपना टैक्स क्लेम कर सकते हैं, जिससे उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। साथ ही फाइनल कंज्यूमर को भी टैक्स बर्डन कम होता है। अब बात करते हैं जीएसटी के टैक्स स्लैब्स की। अभी जीएसटी काउंसिल ने 5 टैक्स स्लैब्स तय किए, वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कुछ आइटम्स के स्पेशल रेट स्लैब भी रखे गए, इसमें रफ प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स पर 0.25% का टैक्स स्लैब और सोने पर 3% का टैक्स स्लैब रखा गया है। इसके अलावा लग्जरी आइटम जैसे कार्स पर सेस भी लगाया गया है, जिसमें मिड साइज कार्स पर 28% टैक्स के अलावा 17% का सेस टोटल 45%, लार्ज कार्स पर 28% टैक्स के अलावा 20% का सेस टोटल 48%, एसयूवी पर 28% टैक्स के अलावा 22% का सेस टोटल 50% देना होता है। इस टैक्स का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कंपनसेशन देने में करती है। इस रेट्स को तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास है, जो समय समय पर रेट्स में बदलाव कर सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप हमारी नोटिफिकेशंस पा सके। हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे और आप हमसे इस बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं।